अगर आपके जोड़े ब्रीड नहीं कर रहे तो सर जी इनका ख्याल करें। अगर ये मखलूक आपके शेड पे है ना तो आपका जीना मुहाल है, आपका भी रोग बढ़ गया, इसे कहते हैं बढ़ गया। अनफर्टिलिटी आती रहती है, नो प्रॉब्लम। जी जी क्या हो रहा है? ये लव बर्ड के जो उनसे बच्चे निकले उनके लिए छल्ली लेके आया था। दूधी छल्ली लाया है? दूधी छल्ली। वाह, टोटली क्रॉप क्या लेके मिल्क बन जाता है छल्ली। जिसने छल्ली खाई हुई है रोज रिंग है, तकरीबन 150-200 रिंग है, तो स्टैंड में लगा हुआ है जिस पे सीरियल नंबर और मेरा नंबर और मेरी रिंग हमने इनको पहना दी है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना ये चेक करें, जितनी गर्म के साथ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर आफियत से होंगे। लव बर्ड का सीज़न स्टार्ट है, कहीं पे खुशी का आलम है, कहीं पे कह लें कि सोग मच रहा है। क्योंकि अनफर्टिलिटी आ रही है। भाईजान परेशान नहीं होना, मैसेज है सबके लिए। हमारे पास भी सीन पार्ट चले हैं कि शौक बढ़ गया, इसे कहते हैं बढ़ गया। अनफर्टिलिटी आती रहती है, नो प्रॉब्लम। 50% चांस होते हैं कि जो फर्स्ट टाइमर जो पहली बार ज़िंदगी में ब्रीड कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि अंडे कैसे सेकने, बैठना कैसे, क्रॉस कैसे करना है। बहुत मामलात होते हैं जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी आती है। तो छोटे साहब जी जी क्या हो रहा है? ये लव बर्ड के जो उनसे बच्चे निकले उनके लिए छल्ली लेके आया था। दूधी छल्ली लाया है? दूधी छल्ली। वाह, सुबह तो अंडा ब्रेड डाला था, अब दोपहर टाइम मैंने सोचा कि उन्हें छल्ली डाली जाए। अच्छा छल्ली, ये खासकर रेड आई के लिए? ये खास कर रेड आइज के लिए। हाय हाय। 10-12 बच्चे निकले हैं रेड आइज के, ऐसे ही सर्वाइव कराने हैं। ये आज की टिप यही है कि बहुत जो है ना सवाल आते हैं कि रेड आइज के बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे, कमज़ोर हैं, तो उनको जो है ना आपने दिन टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंडा ब्रेड इधर डाला था, देखें चटम कर गए, हर चीज़ जो है ना इन्होंने खा पी ली है और डिगार मार दिया है। इधर इस केज में मैं दिखाता हूँ, ये देखें, बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह अंडा ब्रेड इनको डाला था। हाँ, आपने ध्यान रखना है, जो बच्चे निकले हैं ना 15-20 दिन का बच्चा, मैं आपको बच्चे साथ साथ दिखाता भी हूँ। जैसे कि ये देखें, इस कंडीशन वाले बच्चे को आपने कभी भी भीगा दाना, जिसे हम सॉक्सीड कहते हैं, दालें वगैरह जो होती हैं ना, वो नहीं देनी सर जी। क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि उसे पचा सके या उसे जल्दी हज़म कर सके। हज़म हो जाती है, टाइम लेती है। तो इनको आपने 15 से 20 दिन, जब तक वो पिनों पे उनके इधर आने ना शुरू हो जाए, अंडा ब्रेड और छल्ली भी कोशिश करनी है, दूध या छल्ली देनी है, सख्त नहीं देनी, जो जिसमें कॉर्न मिल्क मैक्सिमम हो, वो छल्ली आपने देनी है। फिर इंशाल्लाह ताला आपके रेड आइज बच्चे नहीं एक्सपायर होंगे, वो खुराक को हज़म भी करेंगे, सारा कुछ निज़ाम। आप जो अंडा ब्रेड है उसके अंदर लहसुन को बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, सलाद का पत्ता डाल सकते हैं, उसके बाद पुदीने को बारीक बारीक काट के साथ जो है ना दे सकते हैं। सेकंड टाइम 2 बजे के करीब आप छल्ली डालें, देखिएगा दिनों में बच्चे ग्रो करेंगे। हाँ उस्ताद, इसके अलावा और क्या मामला चल रहा है? और मामला तो ये चल रहे हैं, माशाल्लाह बच्चे तो निकले हुए हैं, 10 के दिन के हो गए हैं, आज रिंग भी डाल रहे हैं उनको। हाँ माशाल्लाह, हमने क्लोज रिंग रेड कलर में जो है ना बनवाए हैं, वो भी आपको डाल के दिखाते हैं कि माशाल्लाह किस तरीके से हम इनको रिंग पहना रहे हैं। तो चलें अब जल्दी जल्दी जो है ना जिनके बच्चे निकले हैं उनको छल्ली डालते हैं, फिर कुछ देर बाद आपको वीडियो दिखाते हैं कि छल्ली उन्होंने खा के कैसे जो है ना मज़े से जो है ना सर अंजाम दिया मामला। छोटे स्टार आप इधर डालो, ये जिनके बच्चे लिखे हुए हैं ना तो उनको डाल। 2 बच्चे इसके, ये देखें, ये एक एक पीस मैं इनको डाल दूँगा। ओहो, ये सबको एक एक पीस डाल देना है ताकि जो है ना इनके बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से ग्रो अप हो सकें। अभी छल्ली डाल दी है, कुछ ही देर बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फीड करवा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से इनके पोटे जो है ना ग्रो अप हो रहे हैं। इधर माशाल्लाह ये देखें, लें जी माशाल्लाह इसने भी रिज़ल्ट देना शुरू कर दिया। माशाल्लाह एग्जीबिशन के बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए हैं। 12-13 अंडे हैं, अंडों का तो रश डाल दिया, रश पा दिया, रश जो बना हुआ है ना मुहावरा, रश 3 बच्चे निकल आए हैं। छोटे साथ ठीक हो गया। इसको भी फिर डालनी बनती है? नहीं, लव बर्ड को डाल, इसे अंडा ब्रेड दिया है।
दोबारा कुछ देर बाद वीडियो बना रहे हैं, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये दोदिया छल्ली डाली है। पहले छल्ली का हाल देखें तो इसमें इसने कितने नफीस तरीके से ये टोटली क्रॉप क्या लेके मिल्क बन जाता है। छल्ली इसने छल्ली खाई हुई है। और हाँ छोटे साल अभी अंदर ही है। क्या चलिए अब वो देखें। देखें ऊपर लगी हुई है, फीड करा अभी रहे हैं। खड़ा रहा था फीड। ये चेक करें, माशाल्लाह। ये सारी छल्ली भरती है इसके पोटों में। ये चेक करें, ये देखें, ये अब आपको नज़र आ रही है छल्ली। ये छल्ली जितनी ज़्यादा खिलाएगी उतने ज़्यादा बच्चे। ये देखें इसके पोटे में आपको छल्ली नज़र आ रही होगी, ये चीज़। तो आपने छल्ली जो है ना डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि बर्ड को डालनी है। उसके बाद छोटे साथ अच्छा हमने रिंग डाल दिया, फिर हमें याद आया कि वीडियो भी बनानी है। चल चलो दिखा ही देते बच्चे हैं, निकाल के दिखा। रिंग हमने जो बनवाए हैं ना, ये तकरीबन क्लोज रिंग है, तकरीबन 150-200 रिंग है। तो स्टैंड में लगा हुआ है जिस पे सीरियल नंबर और मेरा नंबर और मेरी लाइब्रेरी टाइटल लिखा हुआ है। अब ये देखें, अल्बानो रेड है इसका बच्चा है। ये अब माशाल्लाह इसको ये मेरे ख्याल से 632 नंबर रिंग इसे डाल दिया है पहले रेड आइज के बच्चे को। तो उसके बाद ये देखें, ओए ओए इसकी भी लेग पे ये रिंग हमने इनको पहना दी है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पहले सीज़न के जो है ना 24 बच्चे हैं जिनको रिंग पहना दिए गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल जो है ना रिज़ल्ट भी आ रहा है। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर भी करता जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने बर्ड को लेके चलना है। तो टोटली आपके साथ मैं एक्सप्लोर पीछे भी हैं बच्चे, पीछे चलते हैं। वो पीछे मेरे ख्याल से छोटे हैं, उनको अभी रिंग नहीं डलना। नहीं रिंग नहीं, उनकी ज़रा फीड तो चेक करें ना। छल्ली डाली है अभी। छल्ली किस किस ने खाई है? थोड़ा सा आगे हो। इसने खाई है छल्ली। इसने खाई है। इधर अल्बानो ब्लैक है इसमें है। अच्छा, जो रिंग हमने डालना है ना, तकरीबन 12 से 15 दिन के बच्चे को रिंग डालना है। छोटे उस्ताद ऊपर आ, हाथ कर, हाथ ये कर। बनाए गेंद आए बिस्मिल्लाह। ये चेक करें इनको। आ गया छल्ली- 50,000 हाथ में। नहीं चावल नहीं मारनी। ये चेक करें, माशाल्लाह छल्ली का कमाल। जितनी नरम ग़िज़ा जाएगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल काम देगा। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मैं प्रोग्रेस दिखाने बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत से मेरे दोस्त अहबाब अजीज़ कहते हैं कि ऐसे ना दिखाया कर, नज़र लग जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है माशाल्लाह किया करें। ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर भी लाएं ज़रा ऊपर लेके आओ, ऊपर ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं, फीड चेक करें। ये देखें माशाल्लाह। फीड है, फीड बस उस्ताद है, बस का छल्ली का बस। कमाल है यार। ठीक हो गया। तो व्यूवर्स ये चीज़ वो है कि आपने 10 से 12 दिन तक कम अज़ कम इनको नरम ग़िज़ा देनी है। उसके बाद जो है ना हार्ड डाइट इन्हें जो गीला दाना है वो साथ यूज़ करवाना है। इंशाल्लाह ताला बच्चे ऐसे ग्रो अप होंगे कि आप देखेंगे ये क्या मामला चल रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपके जोड़े ब्रीड नहीं कर रहे, डर रहे हैं, डब्बों में नहीं जा रहे, उनकी सबसे बड़ी वजह एक चीज़ ये है। हाँ जी, ये चेक करें। अगर आपके जोड़े ब्रीड नहीं कर रहे तो सर जी इनका ख्याल करें। अगर ये मखलूक आपके शेड पे है ना, तो आपका जीना मुहाल है, आपका भी और आपके पेड़ का भी टाइम ज़ाया हो रहा है। क्योंकि ये डब्बों में अपना बसेरा करके उधर बच्चे दे देती है और जोड़े अंदर नहीं जाते, जिसकी वजह से ब्रीड वो नहीं कर पाते। 600 रुपये की ट्यूब मिलती है, ये देख लें, बायो स्टाफ के नाम से है। गुजरांवाला में गला मंडी से मिल जाती है, आप उधर से लेके आ सकते हैं। और इसे किसी ऐसे मीडियम पे लगाना है कि शापर वाला हो, इंसुलेटेड मटेरियल हो। गत्ते वगैरह पे लगाएंगे तो जज़ब हो जाएगी। तो इसे लगा के रख दें वहाँ पे जहाँ पे इनका गुजर बसर ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो बनाई है जिसमें हमने रिंग डाले, उनको सॉफ्ट फूड और रेड एज के बच्चों को स्टार्टिंग में क्या ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देनी, आपको जो है ना वीडियो देख के नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। मुझे अली इमरान और छोटे उस्ताद फैज़ान को दे इजाज़त। मिलती है नेक्स्ट लाल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।